राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। अगर आज आप वहां जाएंगे तो आपको दिखेंगे पत्थर के खंडर, टूटी दीवारें, खाली गलियां और एक ऐसी खामोशी जो आपके दिल में एक सिहरन, एक डर पैदा कर दे। लेकिन 200 साल पहले ये गलियां जिंदा थीं, यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, मंदिर में घंटियां बजती थी और करीब 1500 लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पर जी रहे थे। और फिर एक रात में सब खत्म हो गया, पूरा गांव खाली हो गया, चूल्हे ठंडे पड़ गए, दरवाजे बंद हो गए और 1500 लोग रेगिस्तान की अंधेरी रात में गायब हो गए। ना कोई चिट्ठी छोड़ते हैं, ना कोई संदेश होता है और ना ही किसी को बताया जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि 200 साल बीत गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। आज हम इस चैनल पर इस रहस्य की वो परतें खोलेंगे जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते। लेकिन कुलधरा की रात को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये कोई गांव जो था, ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण थे जो 13वीं सदी में पाली से आकर जैसलमेर के इलाके में बसे थे। और ये लोग कोई सामान्य किसान नहीं थे, ये लोग अपने जमाने के जीनियस थे। जरा सोचिए, आप थार के रेगिस्तान में हैं जहां साल में 200 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जहां रेत के टीले हैं, गर्मी है, पत्थर है, पानी का नामो निशान नहीं। और इन्हीं हालात में पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिसे खड़ीन कहते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने की जिसमें ढलान वाली जमीन पर लंबा बनाया जाता था, बारिश का पानी खेतों में रुके, जमीन में नमी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 4,500 साल पहले इराक शहर में मिलती थी और मध्य पूर्व के नबाती लोगों की सिंचाई पद्धति यानी 15वीं सदी में राजस्थान के ब्राह्मणों ने वही विज्ञान के ब्राह्मणों वही विज्ञान की सबसे पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं ने हजारों साल पहले तकनीक की बदौलत वो रेगिस्तान में गेहूं चना सरसों उगाते थे, चना समृद्ध थे। कहा जाता है जब कोई नया परिवार गांव में आता तो हर गांव में आता था और हर घर उसे एक ईंट और एक सोने का सिक्का, घर बनाओ और सोने से कारोबार घर बनाओ, ये सोने से कारोबार शुरू। ऐसा समाज जो रेगिस्तान में ऐसा समाज जो रेगिस्तान में स्वर्ग नहीं रह गया। ऐसे 84 गांव थे जैसलमेर के आसपास, 84 गांव थे जैसलमेर के आसपास जहां पालीवाल ब्राह्मण व्यापारिक रास्ते पर था, जिसकी वजह से यहाँ व्यापार भी फलता, जिसकी वजह से यहाँ व्यापार भी पंचायत व्यवस्था थी। इन लोगों की विवाद खुद सुलझाते थे, समाज व्यवस्थित विवाद खुद सुलझाते थे, बड़े थे, घर 2 मंजिला होते थे और बड़े चौड़ी, घर 2 मंजिला होते थे। सड़क में माता हिंगलाज का मंदिर था, जो पूरे माता हिंगलाज का मंदिर था। 400 से ज्यादा इमारतों के खंडर आज भी खड़े हैं, 400 से ज्यादा इमारतों के खंडर आज भी खड़े हैं, जो बताते हैं नियोजित एक सिस्टमैटिक शहर नहीं थी, ये पूरा नियोजित एक सिस्टम। यहाँ मैं आपको वो बात बताना चाहूंगा जो ज्यादातर वीडियो और ब्लॉग्स में नहीं बताना चाहूंगा, जो ज्यादातर वीडियो और ब्लॉग्स में नहीं। सिर्फ नाम का दीवान था जो बुरा था, उसने एक लड़की पर नजर डाली का दीवान गांव वाले बुरा था, उसने एक लड़की पर नजर डाली, सरल गांव वाले भाग गए। सलीम सिंह जैसलमेर राज्य का दीवान यानी कि सलीम सिंह जैसलमेर राज्य का दीवान यानी कि प्रधान, उसके पिता दीवान उसका बचपन बेहद दर्दनाक। हत्या राज दरबार के अधिकारियों ने उसकी आंखों के सामने राज दरबार के अधिकारियों ने सलीम सिंह को अंदर से तोड़ दी। और जब घटना दीवान सलीम सिंह को वो एक क्रूर और बदले की भावना, जब वो खुद दीवान बना तो वो एक उसमें वो भावना बदले की भावना जो लेकर वो बस चुकी, उस शासन में वो भावना अंदर से इस घटना ने सलीम सिंह को तोड़ दिया। लोग उसे सलीम नहीं जालिम सिंह कहते थे। उसने जैसलमेर में अपनी हवेली बनवाई जो इतनी ऊंची थी कि राजा के उसे सलीम नहीं जालिम सिंह कहते थे। राजा को जब जैसलमेर में अपनी हवेली बनवाई जो इतनी ऊंची, बताता है कि सलीम सिंह महल से भी ऊंची और राजा को जब पता चला तो उसने ऊपर की 2 मंजिलें था कि राजा से भी बताता है कि सलीम सिंह कितना कहानियों के अनुसार एक दिन सलीम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया उद्दंड प्रधानमंत्री था कि राजा गांव वाले को संदेश भेजा कि लड़की को कहानियों के अनुसार एक भारी कर की नजर कुलधरा गांव का जीना मुश्किल पर पड़ गई। पालीवाल ब्राह्मण गांव वाले को संदेश भेजा कि बेटी लड़की को भेजो वरना भारी। उन्होंने सलीम सिंह के सिपाहियों गांव का जीना मुश्किल पे आना और उस पालीवाल ब्राह्मण ने सोचा फैसला किया कि बेटी की इज्जत पूरे समाज की कुलधरा नहीं बल्कि उन्होंने सलीम सिंह के सिपाहियों से पालीवाल ब्राह्मण ने और उस रात जो हुआ किया वो अविश्वसनीय एक बिना शोर मचाए, बिना कुलधरा नहीं बल्कि आसपास के अंधेरे में 15 पालीवाल ब्राह्मणों ने निकले, एक साथ दरवाजे बंद किए और रेगिस्तान की रेत में गायब हो गए। बिना जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि अंधेरे में 1500 लोग अपने घरों से निकले, लेकिन दोस्तों दरवाजे बंद किए और रेगिस्तान की रेत में गायब गैप है। और जाते जाते उन्होंने कुलधरा को एक श्राप दिया कि जमीन पर कुलधरा कोई जान नहीं तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर। लेकिन दोस्तों अब वो बात ब्रिटिश अधिकारी का स्टॉट में 1815 में आपको कुलधरा की आबादी, इतिहासकारों ने जब कुलधरा की जांच 200 घरों में अलग तस्वीर, यानी उस वक्त तक लोग ब्रिटिश अधिकारी छोड़ना शुरू कर चुके थे, लेकिन गांव कुलधरा की आबादी नहीं 800 लोग। 1890 तक गांव में 200 घरों
घरों में रहते लोग बचे थे। यानी उस वक्त जो इतिहासकार कह रहे हैं शुरू ये वो गांव है जो एक रात में खाली नहीं हुआ, गांव धीरे-धीरे खाली हुआ 1890 में, लेकिन सिर्फ वो एक फिर एक रात की, यानी जो इतिहासकार कह रहे हैं ये वो गांव है जो एक रात में खाली नहीं हुआ, गांव धीरे-धीरे खाली हुआ दशकों में, लेकिन वो एक फिर एक रात की सिर्फ एक बावड़ी और दो गहरे कुएं ही है जो गहरा हो जाता है। 1990 के दशक में जब कुलधरा के ज्यादातर कुएं ने सर्वे किया तो गांव में सिर्फ सूखी नदी के कुछ हिस्सों में रुका हुआ और दो गहरे कुएं ही काम कर रहे थे। 1990 के दशक में जब SAN रेजवी ने सर्वे किया तो गांव में सिर्फ सूखी नदी के कुछ हिस्सों में रुका हुआ पानी की टैक्सेस जो हैं जो सलीम सिंह लगाने को कह रहा था वो उतनी भारी, और जब रेगिस्तान में कर कम करने को यानी कि टैक्स खत्म हो जाती है, रोजगार खत्म हो जाता है, लेकिन कर उतना ही भारी अफ्रीका में एक और चौंकाने वाला है जो सलीम सिंह लगाने को कह रहा था, वो उनकी टीम ने दावा किया कि सलीम सिंह कर कम करने को यानी कि पालीवाल गांव जैसे खाबा एक भूकंप 2017 में करंट साइंस शायद अफ्रीका में एक और चौंकाने वाला कहानी, एक नई कहानियों का मिश्रण है और उनकी टीम ने दावा किया कि बढ़ते गए शायद भूकंप ने इमारतें तोड़ दी थी पालीवाल गांव, और फिर सलीम सिंह की टूटता नहीं भूकंप से तबाह हो गई। हो सकता है कि वो एक रात की कहानी किसी बड़ी घटना से जुड़ी हो, कहानियों का मिश्रण है। परिवारों ने फैसला किया कि अब बढ़ते गए शायद भूकंप वो लोग कुलधरा को छोड़कर चले गए, और फिर सलीम सिंह की में ये नहीं पलायन एक रात की नाटकीय कहानी बन गई। वो एक रात की कहानी किसी बड़ी घटना से जुड़ी हो, जब सच्चे हुए सरल करती हैं, परिवारों ने फैसला किया कि अब एक बेटी की इज्जत के लिए वो लोग कुलधरा को बलिदान की चली इतनी ताकतवर है, स्मृति में ये सच्चाई की शायद जगह एक रात की नाटकीय चाहे एक रात में हुआ हो या दशकों में एक बात जो है सच को सरल करती है और उसे भावनात्मक बना। पालीवाल ब्राह्मण बेटी की इज्जत के लिए पूरे समाज के बलिदान की कहानी सोचिए कि कितना दर्द रहा होगा उस फैसले में जिस जमीन पर 600 साल बिताए, एक रात में हुआ हो या दशकों में जहां मंदिर बनाए जो है बावड़ियां कोई रेगिस्तान को नहीं हराया, वो पालीवाल ब्राह्मण छोड़ना पड़ा और श्राप देना पड़ा कभी नहीं। अब ये जमीन किसी की नहीं, कितना दर्द रहा होगा उसकी कल्पना में जिस जमीन पर 600 साल बिताए, जहां पुरखों ना माने लेकिन जहां मंदिर बनाए 200 बावड़ियां कोई भी रेगिस्तान को हराया, वो सब उनको पीछे छोड़ना पड़ा और श्राप देना पड़ा कि अब ये जमीन किसी की नहीं। ये वो दर्द है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और दोस्तों श्राप माने या ना माने, लेकिन तथ्य यह है कि 200 साल में कोई वहां बस नहीं पाया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी कोशिश की उसे अजीब अनुभव हुए, आवाजें सुनाई दी, परछाइयां दिखी, और आज कुलधरा राजस्थान पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है। एक ऐसा गांव जो जिंदा भी है और मरा भी है, जिसकी दीवारें आज भी खड़ी हैं लेकिन जिसमें कोई सांस नहीं लेता। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी है आत्मसम्मान की, ये कहानी है उस समाज की जिसने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन झुका नहीं, और ये कहानी एक चेतावनी भी है जब सत्ता इतनी क्रूर हो जाए कि लोगों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता ना बचे तो सभ्यताएं रेत में दफन हो जाती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।